बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह अब यहाँ इसमें गैर मुतमक्किन की चौथी किस्म अस्माए अफ़आल बयान फरमा रहे हैं। चहारुम अस्माए अफ़आल व आ बर्दो किस्म अस्त। चौथी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए अफ़आल हैं। अस्मा ये जो है इस्म की जमा है और अफ़आल ये फ़िल की जमा है। अस्माए अफ़आल इसमें फ़िल, तो क्या इसम और फ़िल जमा हो सकते हैं? इस्माए अफ़आल इसका मतलब ये है कि इसमें फ़िल वो कलमा होता है जो असली वज़ा के एतबार से इस्म हो, लेकिन बाद में कलाम अरब में उसको फ़िल के माना में इस्तेमाल कर लिया गया हो। ये है इसमें फ़िल का मतलब। फिर जो है इसमें फ़िल यानी अस्माए अफ़आल की जो हैं दो किस्में हैं। पहली किस्म अव्वल बमाना अम्र हाज़िर। पहली किस्म बमाना अम्र हाज़िर, जैसे रुवैदा बलहा हय्या हल हलुम्मा। और दूसरी किस्म इसमें फ़िल की बमाना फ़िल माज़ी, बमाना फ़िल माज़ी। इसमें फ़िल बमाना अम्र हाज़िर वो कलमा होता है जो असली वज़ा के एतबार से इस्म हो, मगर अरब के कलाम में उसको अम्र हाज़िर के माना में जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया हो। ये है इसमें फ़िल बमाना अम्र हाज़िर। और इसमें फ़िल बमाना फ़िल माज़ी वो कलमा होता है जो असली वज़ा के एतबार से इस्म हो, मगर अरब के कलाम में उसको फ़िल माज़ी के माना में इस्तेमाल कर लिया गया हो। अरब के कलाम में अगर असली वज़ा के एतबार से इस्म है, उसको अम्र हाज़िर के माना में इस्तेमाल किया गया है, तो वो होगा बमाना अम्र हाज़िर इसमें फ़िल। और अगर असल के एतबार से इस्म है मगर अरब के कलाम में उसको फ़िल माज़ी के माना में इस्तेमाल किया गया है, तो वो होगा इसमें फ़िल बमाना फ़िल माज़ी। इसमें फ़िल बमाना अम्र हाज़िर के कलिमात मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज फरमा दिए हैं। रुवैदा बलहा हय्या हल हलुम्मा। और भी इसके हैं जैसे दूना का बलहा अली का हय्या हल हा रुवैदा आमीन अब तो सह माह हलुम्मा। किताब में कम है लेकिन सारे फरमाते हैं कि और भी निकल सकते हैं। फ़िल बमाना अम्र हाज़िर। दूना का ये जो होता है ये ख़ुद के माना में होता है, माना खुद, जैसे दूना का अमरन अमर को पकड़। बलहा बमाना ता, बलहा बमाना ता, जैसे बलहा अमरन तू अमर को छोड़। अली का बमाना अल्ज़िम, ये लाजिम पकड़ने के माना में आता है, यानी कि तू लाजिम पकड़ दे। हय्या हल जैसे बमाना ईते, हय्या जैसे हय्या हल सलात, तू नमाज की तरफ आ। और हा बमाना खुद, जैसे हा अमरन तो अमर को पकड़। रुवैदा ये जो होता है रुवैदा ये आता है अमहिल के माना में, जैसे रुवैदा अमरन तो अमर को मोहलत दे। रुवैदा जो होता है ये आता है अमहिल के माना में, जैसे तू अमर को मोहलत दे। बलहा मैंने बताया था आपको, बलहा जो आता है ये छोड़ने के माना में, बमाना दा, जैसे बलहा अमरन तू अमर को छोड़ दे। और हय्या हल ये आता है बमाना ईते, जैसे हय्या हल सलात तू नमाज की तरफ आ, नमाज की तरफ आ। हलुम्मा ये भी बमाना ईते, जैसे हलुम्मा इलैना तू हमारी तरफ आ। हा भी आता है इसमें फ़िल में, जैसे बमाना खुद, जैसे हा अमरन तू अमर को छोड़। आमीन, आमीन भी आता है। आमीन का बमाना, आमीन जो है ये इस्तजीब के माना में है, यानी कि तू कबूल कर। क़त्तु बमाना इंतही, यानी कि तू जा। साह बमाना उसकुत, यानी कि तू खामोश हो जा, ये भी इसमें फ़िल है। माह बमाना उक़फ़ुफ़, यानी तू रुक जा। इसमें
फ़ेल बमाना अम्र हाजिर, यूँ हैं रुबैदा बलहा हय्याहल हलुम्मा, ये हैं। इनके अलावा और भी हैं। और रहे इसमें फ़ेल बमाना फ़ेल माजी, तो इसके जो हैं ये 3 मशहूर कलिमात हैं, हैहाता, शत्ताना, सराना। किताब में है हैहाता शत्ताना, लेकिन सराना भी है। हैहाता जो होता है दूसरी किस्म बमाना फ़िल मादी, ये जो है इसके 3 कलिमात हैं, हैहाता, शत्ताना, सराना। हैहाता जो होता है ये बाउदा के माना में होता है, जैसे हैहाता आमरुन, आम्र दूर हो गया। शत्ताना बमाना इफ्तरक़ा, जुदाई के माना में, जैसे शत्ताना हामिदुन व खालिदुन, हामिद और खालिद जुदा हो गए। सराना ये होता है बमाना सरवा, जैसे सराना अमरुन, अमर ने जल्दी की। अब इसमें गैर मुतमक्किन की 5वीं किस्म बयान फरमा रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह, अस्माए अस्वात। अस्मा ये जो है इस्म की जमा है, अस्वात जो है ये अस्वात जो है सौत की जमा है। इसमें सौत का लुग़वी माना होता है आवाज़, और इस्तिलाह में इसमें सौत उस कलमे को कहते हैं जो तबई आर्ज़े की वजह से इंसान की ज़बान पर जारी हो जाए, या उसके ज़रिए किसी की आवाज़ को नकल किया जाए, या इसके ज़रिए किसी जानवर को जो है आवाज़ दी जाए। इसमें सौत जो है किसी जानवर को आवाज़ दी जाए। कई सूरतें निकलेंगी इसकी। अस्माए अस्वात की 3 किस्में होती हैं। एक तो वो इसम है जो तबई आर्ज़े की वजह से इंसान की ज़बान पर जारी हो जाए, जैसे ओह ओह, ये आवाज़ जो है खांसी के वक्त निकलती है। उफ़, ये वो आवाज़ होती है जो दर्द के वक्त निकलती है। बख्खा, ये आवाज़ खुशी के वक्त निकलती है। नंबर 2, वो इस्म अस्माए अस्वात की किस्म है ना। दूसरी किस्म ये है कि वो इस्म है सौत जिसके ज़रिए किसी की आवाज़ को नकल किया जाए, जैसे ग़ाक़, ये कौवे की आवाज़ नकल की है। और अस्माए सौत की तीसरी किस्म वो इस्म जिसके ज़रिए किसी जानवर को आवाज़ दी जाए, जैसे नख़ा, बख़ा, बख़ा, नख़ा। नख़ा, ये नख़ा जो है ये आवाज़ जो है दी जाती है ऊँट को बिठाने के लिए दी जाती है। हल्ला, ये आवाज़ घोड़ा हाँकने के लिए दी जाती है। अस्माए अस्वात आपने पढ़े, ओह ओह, ये जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ओह ओ, लफ्ज़ ओह ओ ये आवाज़ खांसी के वक्त निकलती है, लफ्ज़ ओह ओ। उफ़, ये जो है आवाज़ दर्द के वक्त निकलती है। बख्खा, ये आवाज़ जो है खुशी के वक्त निकलती है। एक तो किस्म ये है कि वो इस्म अस्माए सौत अस्वात की 3 किस्में हैं। एक वो इस्म है जो तबई आर्ज़े की वजह से इंसान की ज़बान पर जारी हो जाए, जैसे ओह ओह, तो ये जो है खांसी के वक्त आवाज़ निकलेगी। उफ़ जो है ये दर्द के वक्त आवाज़ निकलेगी। बख्खा, ये आवाज़ जो है ये खुशी के वक्त निकलेगी। तीनों किस्में आपने पढ़ी। दूसरी किस्म तो ये है अस्माए सौत की जिसके ज़रिए वो इस्म जिसके ज़रिए किसी की आवाज़ को नकल किया, जैसे ग़ाक़, कौवे की आवाज़ को नकल किया। और तीसरी किस्म ये है अस्माए सौत की जिसके ज़रिए किसी जानवर को आवाज़ दी जाए, जैसे नख़ा, ये आवाज़ जो है ऊँट को बिठाने के लिए दी जाती है। सही है। हल्ला, ये आवाज़ जो है घोड़े को हाँकने के लिए दी जाती है, जैसे हल्ला भी ले लीजिए। छठी किस्म अस्माए ज़ुरूफ़ हैं। अब यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो है इसमें गैर मुतमक्किन की छठी किस्म अस्माए ज़ुरूफ़ बयान फरमा रहे हैं। ज़ुरूफ़ ये जो है ज़र्फ़ की जमा है। इसमें ज़र्फ़ का लुग़वी माना होता है बर्तन या वो चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ समा जाए। इस्तिलाह में इसमें ज़र्फ़ वो इस्म है जो वक्त या जगह वाले माना पर दलालत करे। अगर वक्त वाले माना पर दलालत करेगा तो ज़र्फ़ ज़मान, और अगर जगह वाले माना पर दलालत करेगा तो ज़र्फ़ मकान होगा। ज़र्फ़ ज़मान के कलिमात जैसे लीजिए इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंदो, क़त्तो, अऊदो, क़ब्लो, बादो। इज़ और इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंदो, क़त्तो, अऊदो, क़ब्लो, बादो, ये हो गए ज़र्फ़ ज़मान के कलिमात। और ज़र्फ़ मकान के कलिमात जो हैं वो हैं हैसो, क़ुद्दामो, ख़ल्फ़ो, तहतो, फ़ौको,
अन्ना लदा लदुन भी आ जाएगा इसमें। सही है। ज़र्फ़ ज़मान वो इस्म होता है जो ज़माने पर दलालत करे, जो वक्त या जगह पर दलालत करेगा। इसमें ज़र्फ़ वो इस्म है जो वक्त या जगह वाले माना पर दलालत करे। अगर वक्त वाले माना पर दलालत करेगा तो हो जाएगा ज़र्फ़ ज़मान, और अगर जगह वाले माना पर दलालत करेगा तो हो जाएगा ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ मकान के कलिमात हैं हैसो क़ुद्दामो खल्फ़ो तहतो फ़ौक़ुन। हैसो क़ुद्दामो तहतो फ़ौक़ुन, अन्ना लदा लदुन भी हैं। अब बता रहे हैं ये ऊपर जो अस्मा गुज़रे इनमें सब मबनी हैं सिवाय क़ब्लो बादो क़ुद्दामो और खल्फ़ों के। इनकी इन अस्मा की हालतें जो होंगी क़ब्लो बादो क़ुद्दामो और खल्फ़ों के, इनकी जो अब अस्मा की हालतें होंगी वो तीन बनेंगी। एक तो ये कि ये अस्मा मुज़ाफ़ हों और मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो, जैसे जितु क़ब्ला खालिदिन व वादा हामिदिन, मैं खालिद से पहले और हामिद के बाद आया। दूसरा ये है कि ये मुज़ाफ़ हों, दूसरी हालत यह है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ नसियम मनसिया हो, यानी न लफ्ज़ों में हो और ना ज़हन में हो उसकी मुराद, ना लफ्ज़ों में ना ज़हन में उसकी मुराद हो। तो ये क्या हो गया नसियम मनसिया, ये मुज़ाफ़ हो और मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो, और ऐसा हो जो ना लफ्ज़ों में हो और ना ज़हन में हो। जैसे रुब्बा बादिन काना खैरन मिन क़ब्लिन, बहुत से बाद वाले पहले वालों से बेहतर हैं। तीसरी हालत ये है कि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो, यानी लफ्ज़ों में ना हो लेकिन नियत में उसकी मुराद हो। जैसे लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, ऐ मिन क़ब्ल कुल्लि शैइन व मिन बाद कुल्लि शैइन। ये सब ये अस्मा जो हैं पहली दो सूरतों में मोरब होंगे और तीसरी सूरत में मबनी हैं। ये तीसरी सूरत गुजरी कि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो, यानी कि उनका मुज़ाफ़ इलैह लफ्ज़ों में ना हो लेकिन नियत में मुराद हो। इस सूरत में जो है ये मबनी है। और दो सूरत जो पीछे गुजर गई कि ये मुज़ाफ़ हो, पहली सूरत ये थी कि मुज़ाफ़ हो मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो, जैसे जितु क़ब्ला खालिदिन व बादा हामिदिन, इसमें जो हैं मोरब हैं। और दूसरी सूरत ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ नसियम मनसिया हो, यानी न लफ्ज़ों में हो न ज़हन में उसकी मुराद हो। जैसे रुब्बा बादिन काना खैरन मिन क़ब्लिन, बहुत से बाद वाले पहले वालों से बेहतर हैं। तो इन दोनों सूरतों में जो है मोरब हुआ, तीसरी सूरत में ये मबनी हुए। इसमें गैर मुतमक्किन की सातवीं किस्म अस्माए किनायात बयान फरमा रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह। किनायात ये किनाये की जमा है, किनायात किनायातुन की जमा है। इसमें किनाया वो इसम होता है जो मुबहम बात या मुबहम आदत पर दलालत करे। इसकी दो किस्में हो जाती हैं, एक किनाया अज़ हदीस, एक किनाया अज़ आदत। किनाया अज़ हदीस वो किनाया है जो मुबहम बात पर दलालत करे। उसके लिए अरब के कलाम में दो लफ्ज़ वज़ा किए गए हैं। इसके लिए जो हैं जो मुबहम बात पर दलालत करे, इसमें किनाया अज़ हदीस जो मुबहम बात पर दलालत करे, इसके लिए जो हैं किनाया अज़ हदीस के लिए दो लफ्ज़ वज़ा किए गए हैं, कईता और ज़ईता। ऐसे समय तो कईता व कईता, मैंने ऐसा वैसा सुना, कुल तो ज़ईता व ज़ईता, मैंने ऐसा वैसा कहा। और किनाया अज़ आदत वो इसमें किनाया होता है जो मुबहम आदत पर दलालत करे। इसके लिए जो हैं दो लफ्ज़ कम और कज़ा वज़ा किए गए हैं। कम अगर इस्तिफ़ामिया होगा तो उसके माना होंगे कितना, जैसे कम ज़ईफ़न इंदका, आपके पास कितने मेहमान हैं। और अगर ख़बरिया होगा तो उसके माना होंगे बहुत से, जैसे कम ज़ईफ़ इंदी, मेरे पास बहुत से मेहमान हैं। कज़ा के माना हैं इतना, और जैसे कज़ा दिरहमन इंदी, मेरे पास, कज़ा दिरहमन इंदी, मेरे पास इतने दिरहम हैं। अस्माए किनायात इसमें गैर मुतमक्किन की सातवीं किस्म है कम कज़ा, ये जो है किनाया अज़ आदत। और कईता ज़ईता ये किनाया अज़ हदीस, इसमें किनाया तो है लेकिन किनाया अज़ हदीस है। इसमें किनाया अज़ हदीस वो इसमें किनाया होता है जो मुबहम बात पर दलालत करे। उसके लिए कलाम अरब में दो लफ्ज़ हैं, कईता और ज़ईता।
और किनाया अज़दद वो इसमें किनाया होता है जो मुबहम अदद पर दलालत करे, वो मुबहम बात पर दलालत कर रहा था, और किनाया अज़दद जो होता है ये अदद पर दलालत करेगा। इसके लिए जो है दो लफ्ज़ बदला किए हैं, कम और कज़ा। कम अगर इस्तिफ़ामिया होगा तो उसका माना हो कितने से कम, ज़ईफ़न इंदका, आपके पास कितने मेहमान हैं। और अगर ख़बरिया होगा तो उसके माना होंगे बहुत से, जैसे कम ज़ईफ़ इंदी, मेरे पास बहुत से मेहमान हैं। कज़ा के माना होते हैं इतना, जैसे कज़ा दिरहमन इंदी, मेरे पास इतने दिरहम हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह 8वीं किस्म बयान फरमा रहे हैं, मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब बिनाई के बारे में आपने इस नहमीर के पीछे असबाक में पढ़ा था कि वो मुरक्कब गैर मुफीद है। मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब गैर मुफीद होता है जिसमें दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया जाए और दूसरा इस्म किसी हर्फ को मुतज़म्मिन हो, यानी दूसरे इस्म से पहले वाव का माना समझा जाता हो। दूसरे इस्म से जो है पहले वाव का माना समझा जाता हो, जैसे अहदा अशरा, असल में अहदु व अशरुन था, फिर जो है इसमें वाव को गिराकर दो इसमों को एक कर दिया गया तो ये अहदा अशरा हो गया। इसी तरह जो है तिसआता अशरा तक रहा है। आपने तफसीली तौर पर जो है मुरक्कब बिनाई के बारे में नहमीर के पिछले असबाक में पढ़ा।